स्टार्टिंग आपकी डेट टाइम के फॉर्मूले से, सारे फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे आपको, फॉर्मूला में जाएंगे आप, डेट एंड टाइम के अंदर यहाँ आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। फिलहाल मैं कुछ बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ इसके। जैसे एक हमारा है इसके अंदर नाउ। नाउ क्या करेगा, आपको करंट का डेट और टाइम शो करता है। ये सिस्टम का जो डेट टाइम होगा वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आपका ये डेट और टाइम दोनों शो करेगा। जैसे जैसे आपका डेट और टाइम अपडेट होगा सिस्टम का, वैसे ही डेट टाइम भी अपडेट होता रहेगा। ठीक है। एक होता है हमारा टुडे। टुडे आपको सिर्फ और सिर्फ आज की डेट दिखाएगा, उसमें टाइम इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। यही सारी चीजें आप शॉर्ट की से भी कर सकते हो। एक होता है आपके पास में कंट्रोल के साथ में कॉलन इंसर्ट डेट। एक होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कॉलन इंसर्ट टाइम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे डेट टाइम अपडेट होगा तो ये तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर इसके थ्रू में कोई डेट टाइम लेके आ रहा हो, कंट्रोल कॉलन कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ये अपडेट नहीं होता है। ठीक है। इस अब यहाँ पर आपके पास डेट और टाइम के फॉर्मेट होंगे। कई बार डेट आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, जनरल फॉर्मेट में। जनरल फॉर्मेट कौन सा होता है हमारा, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरह आ जाएगा, नंबर से आ जाएंगे कुछ। ठीक है। तो इसको सही करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 3 दबाओगे तो ये आपका डेट फॉर्मेट होता है। कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाओगे तो ये आपका टाइम फॉर्मेट हो जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप देखोगे जो डेट, इसमें क्या है, डेट और टाइम दोनों है। इसमें आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, साथ साथ मंथ भी है, डे भी है, ईयर भी है। तो आप इसके एक एक पार्ट को अलग कर सकते हो। मंथ, डे, ईयर, आवर, मिनट और सेकंड, ये सारे आपके फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो लगा के देख लेते हैं। मंथ से मंथ का नंबर आएगा 1 से लेके 12 के बीच में। अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या लिखा आ रहा है, रिटर्न द मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 12। 1 का मतलब जनवरी और 12 का मतलब दिसंबर। डे लगाओगे 1 to 31 के बीच में नंबर आएंगे। ईयर लगाओगे तो ईयर आ जाएगा आपका, जो भी ईयर होगा। आवर से आवर आता है आपका। मिनट से मिनट आएगा। और सेकंड से सेकंड आ जाएगा आपके पास में। ठीक है। एक फॉर्मूला डेट होता है, एक टाइम होता है। अब यहाँ पे क्या था, सारा डेट टाइम एक जगह लिखा हुआ था तो हमने इसके पार्ट अलग अलग निकाल लिए। बट कई बार आपको ऐसे मिलेगा कि डे अलग होगा, ईयर अलग होगा, मंथ अलग होगा, तब जाके आपको डेट बनानी होगी। तो ये फॉर्मूला काम, मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 25/2026 एंड डेट इज मई। तो अगर मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लिखता हूँ, पहले पूछ रहा है ईयर, ईयर में ईयर सेलेक्ट कर लो, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मंथ पूछ रहा है, मंथ पे मंथ सेलेक्ट कर लो, कॉमा। और डे पे डे सेलेक्ट कर लो। तो YMD तीनों चीज देनी पड़ेंगी आपको। कंट्रोल शिफ्ट 3 करता हूँ, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इसका। कहाँ अटक गया, सिलेक्शन कीजिए, ऑल टच BA कर देते हैं ताकि हमारा ये बॉर्डर अप्लाई हो जाए। हम्म। मुझे टॉपिक पूरा कराना दो, आपको सब कुछ मिलेगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टाइम। कहाँ अटक गया, टाइम के लिए आप लिखेंगे आवर, मिनट, सेकंड। यहाँ पे मैंने लिखा 5, 25 एंड 15। अगर मैं यहाँ पे टाइम बनाऊंगा सिंपली बन जाएगा टाइम। हमने लिखा यहाँ पर आवर देन मिनट देन सेकंड, तो आपका टाइम यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इसके अंदर कई बार क्या होगा, हमारे पास जो डेट है मैं इसको सेम फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ। मैंने कॉपी करके यहाँ पेश करा। अगर आप यहाँ पे इसको, वेट ए मिनट, पता नहीं, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे मई, तो ये चलेगा नहीं, एरर दे देगा। तो उसको कैसे करेंगे बता देता हूँ। तो आपके लिए फॉर्मूला अलग होता है उसके लिए, वो होता है हमारा डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू कैसे चलता है, ये नॉर्मल क्या करेगा, जो भी डेट एज ए टेक्स्ट होगी उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। अब टेक्स्ट में कैसे बनेगी, आप बोलोगे 25 एंड, क्या हुआ, 25, बटन नहीं चल रहे हैं, शिट। हम्म। फॉर्मूला लगाते हैं, कनकैटिनेट लगाते हैं। 25 मई 2026, ये हमारा पूरा डेट कंकैटिनेट हो गया, जुड़ गया।
तो इसमें क्या चला सारा का सारा, सिर्फ और सिर्फ डेट आ रही है। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कंकैटिनेट करने पे, कंकैटिनेट बेसिकली क्या होता है, दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम आता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे लिखा सिंह, इनको जोड़ना हो आप लिखोगे कंकैटिनेट, और आप बोलोगे राम कॉमा सिंह, तो ये जुड़ गया। तो यही मैंने यहाँ पे जोड़ा है, लेकिन ये प्रॉपर अभी सिर्फ टेक्स्ट है, डेट नहीं है। तो हम इस फॉर्मूले को रैप करेंगे डेट वैल्यू के अंदर। डेट वैल्यू क्या करेगा, पढ़ो, कन्वर्ट्स अ डेट फ्रॉम टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट। ठीक है, तो जो टेक्स्ट में होगा उसको वापस नंबर में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो डेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें कमी ये है, जैसे मैं यहाँ पे इसको मंथ चेंज करूंगा, नंबर में डाल दूंगा, तो ये नहीं चलेगा। अब या तो ये चलेगा, डेट वाला फॉर्मूला है, डेट वैल्यू चलेगा, बट मुझे तो दोनों चलाने हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पेश करते हैं, और हम बोलेंगे इसके स्टार्टिंग में जाकर के, इफ एरर अगर इसमें आती है, कहीं भी फॉर्मूले में एरर मिलती है, तो एक काम करो, दोबारा फॉर्मूला लगाओ आप डेट का, जिसमें आपका ईयर ये आएगा, मंथ ये आएगा, और डे आपका ये आएगा। अब आपका फॉर्मूला कोई एरर नहीं देगा, चाहे आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिख लो, चाहे आप उसके टेक्स्ट में वैल्यू लिख लो। ये आपका हो गया इफ एरर। ठीक है, ये तो हो गए मेरे फॉर्मूले बताने के लिए, बट मुझे इसमें पहले थोड़ा चेक करने हैं लॉजिक आप लोगों के, कि कितना आया कितना नहीं है, या कितना बेस क्लियर है, उसके बेस में आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ आपको काम करने के लिए भी दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिखा कोई भी डेट एंड टाइम, पता नहीं क्या। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा, इसमें F2 दबा करके सेकंड भी मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे क्या करना है इसमें से, मुझे डेट अलग करनी है और टाइम अलग करना है। इसका फॉर्मेट हिल गया, तो मैं इसमें कंट्रोल 1 दबाना, नंबर फॉर्मेट के लिए कंट्रोल 1, यहाँ डेट पे जाना, यहाँ वो ऑप्शन लेना जिसमें डेट और टाइम आपको दोनों दिख रहा हो, जैसे ये रहा। ठीक है, अगर आपको साथ में सेकंड भी दिखाने हैं, कंट्रोल 1 के अंदर ही आप कस्टम पे चले जाना, और यहाँ पर ऐसे लिखना, DD-MM-M-YY स्पेस HHMMSS। मैं इस फॉर्मेट को फॉर योर रेफरेंस तो कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और देन यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ डेट निकालनी है, तो आप जब डेट का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे पहले क्या पूछता है, वो ईयर। अब ईयर डायरेक्टली तो है नहीं, तो आपको ईयर के अंदर ईयर रैप करना पड़ेगा, ईयर से ईयर निकाल लो, ईयर आ गया, कॉमा, सेम आप करोगे मंथ, और सेम कर दोगे डे। ये आपका ईयर मतलब डेट निकल गया, ऐसे ही आप टाइम निकाल लोगे। आपको एक निकालना है स्टार्ट ऑफ मंथ। स्टार्ट ऑफ मंथ के लिए हमें क्या चाहिए, महीने का स्टार्ट चाहिए। तो कोई भी तारीख हो, ईयर तो सेम रहेगा मंथ के लिए, और हमारा मंथ भी सेम रहेगा, लेकिन जो स्टार्ट डेट है वो हो जाएगी एक, यहाँ मैनुअल डाल देना आप, इससे क्या होगा, स्टार्ट डेट ऑफ द मंथ हो जाएगा। अगर आपको, मुझे स्टार्ट डेट ऑफ मंथ तो चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए नेक्स्ट मंथ का, ऐसे लिख देते हैं, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, देन हमें चाहिए स्टार्ट ऑफ प्रीवियस मंथ। ठीक, एक आपने बोलना है सेम, जैसे मंथ का है मुझे, सेम मुझे ईयर का भी चाहिए। तो ईयर में क्या होगा, ईयर में जैसे, अब इसका ईयर क्या आएगा, 1/1/2026, क्योंकि 26 वाला 2026 साल है, तो मंथ भी कौन सा होगा, जनवरी हो जाएगा, और डे भी कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 27 की हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर 25 का आएगा। सेम यहां पर है, अगर मई की डेट है तो अगला महीना जून का आएगा, यहाँ पे जून की डेट आनी चाहिए, और प्रीवियस वाला हमारा हो गया अप्रैल का, तो अप्रैल की डेट आनी चाहिए। जो चीज मैंने स्टार्ट के लिए बनाई है, वही सारी चीज आप किसके लिए बनाओगे। हाँ जी, फॉर्मूले यही यूज करोगे जो मैंने बताया, अभी ईओ मंथ वगैरह आप नहीं लगाओगे, और आपको आते हैं तब भी। हाँ, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये जो फॉर्मूले मैंने यूज करे हैं, इन्हीं फॉर्मूले से आपको फॉर्मूले एक बार ट्राई करने हैं। ये हो गया आपका काम। एक एग्जांपल और बता रहा हूं टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के लिए। लेट्स से हमने बोला इन टाइम डालते हैं, एक हम डालते हैं आउट टाइम। आप लोगों को रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आता है, फिर भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। मैंने बोला टाइम, सपोज सुबह 4 बज के 20-25 मिनट और 30 सेकंड।
ये मैंने एक टाइम डाला यहाँ पर। आउट टाइम, मैं इसको रैंडम डालना चाहता हूं, तो मैं रैंडमली क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ रैंड बिटवीन सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे का टाइम, और जो आपका मिनट्स हैं वो हम डाल देते हैं 0 मिनट टू 59 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट सेम विद सेकेंड, 0 to 59। तो ये आपका आवर मिनट सेकंड करके एक रैंडम टाइम बन गया इनके लिए। सेम मैंने कॉपी करा, यहाँ पेश कर दिया। आउट के लिए मैं बोल देता हूँ शाम को, बंदा सुबह आ रहा है तो शाम को जाएगा 16 बज से लेके 22 बजे के बीच में। ठीक है, एएम और पीएम का टाइम यहाँ पे आ गया। यहाँ मैंने टोटल टाइम लगा दिया। टोटल टाइम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला कर दिया, आउट टाइम माइनस इन टाइम। ये फॉर्मूले में ऊपर लगा के इसको पेज स्पेशल कर दे रहा हूं, ताकि आप जब फॉर्मूले करोगे नंबर स्टैटिक रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन नहीं लेगी। पूरा सिलेक्ट करें, कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू। अब यहाँ तो इन टाइम आउट टाइम समझ में आता है, लेकिन टोटल टाइम के लिए 12 घंटे 31 मिनट, इसमें एएमपीएम नहीं आना चाहिए। तो कंट्रोल 1 दबाइए और यहाँ से एएमपीएम आप हटा दीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया कि कितना टाइम आपको लगा। यहाँ पे हमने एक चार्जेस लिख दिए। चार्जेस डाले, सपोज वो भी रैंड बिटवीन करके डाल देते हैं कि 50 से लेकर के 100 के बीच में। लेकिन मैं चाहता हूं इसका जो राउंड है 5 के राउंड पे आना चाहिए, तो 55 आए या 60 है, 65 आए या 70 आए, ये ऐसे रैंडमली नंबर नहीं आने चाहिए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सीलिंग के अंदर रैप कर रहा हूँ। सीलिंग आपका एक फॉर्मूला है जो किसी भी नंबर को उस सिग्निफिकेंस पे ले जाएगा जिससे पूरा डिवाइड हो जाए। मैंने 5 बोल दिया, तो ये नंबर को उस लेवल पे ले जाएगा कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप देखोगे तो वही नंबर आ रहे होंगे जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी कॉपी कर ऊपर पेश कर दे रहा हूं फॉर्मूला। अब आपको निकालना है टोटल चार्जेस। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप किस तरह इसको निकालते हो। तो आपके पास 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये वाला हो गया और एक क्वेश्चन ये वाले हो गए, जितना हमने करा सिर्फ उसी के बेस पर है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार।